अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में गधे को देखने के हवाले से। ये इस वीडियो की दूसरी तफसीर है। इसकी पहली तफसीर में हमने जाना था कि मुफस्सिरीन की इसके बारे में राय क्या है, और इस वीडियो में हम इसके मौज़ूआत के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गधे के ख्वाब की मौज़ूआती ताबीरात। गधे पर सवार होने की जो ताबीरें बयान की गई हैं, उनका मतलब ये है कि आप अपने रिश्तेदारों और साथियों को कुछ कामों के लिए अपने साथ ले जाने का अज़म रखते हैं। अगरचे शुरू में यह नामुमकिन लगता है, लेकिन आखिरकार आप इसे करने में कामयाब हो जाएंगे। जब आप ख्वाब में अपने आप को गधे पर सवार होते देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके आसपास के लोग कई तरीकों से आपकी राय के मुताबिक हैं। इसके साथ ही ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि आप बगैर किसी अखराजात के सफ़र पर जाएंगे और कारोबार के मैदान में आपको अच्छी कामयाबियाँ मिलेंगी। गधे को हरकत देना। अगर आप ख्वाब में किसी गधे को हरकत देने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि आपको मोहतात मनसूबाबंदी के साथ आगे कदम उठाने की ज़रूरत है। गधे की सवारी। जब आप ख्वाब में किसी बच्चे को गधे पर सवार होते देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ मुस्बत होने वाला है और इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। गधे की दुम। अगर आप ख्वाब में देखें कि आपके जिस्म पर गधे की दुम के जैसी दुम है, तो ये आपके मालो दौलत में इजाफे की तरफ इशारा करता है, लेकिन इस दौरान आपका खुदा पर यकीन कम होता जाएगा। गधे का खुर। ख्वाब में गधे का खुर देखने का मतलब मालो दौलत है। अगर आप ख्वाब में गधे का खुर पकड़े हुए हैं या किसी ने आपको दिया है, तो जान लें कि आपको खुर के साइज के हिसाब से मालो दौलत मिलेगा। गधे की लगाम। अगर आप ख्वाब में देखें कि आपने गधे की लगाम पकड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि आप बदकार औरतों को हिदायत और नसीहत के साथ राह रास्त पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। गधे के कान। अगर आप ख्वाब में गधे के कान देखते हैं, तो ताबीर किसी मामले में बदकारी या बेइज्जती की ज़ाहिरी शक्ल की तरफ इशारा करती है। मुर्दा गधा। ख्वाब में मुर्दा गधा देखने की ताबीर से मुराद ये है कि दूसरों के साथ आपकी मेहरबानी ने उनके लिए बदसलूकी के हालात को हमवार कर दिया है। नेज़ ख्वाब में मुर्दा गधा देखने की ताबीर आपसे बहुत बड़ी गलती होने की तरफ भी इशारा करती है। सोया हुआ गधा। अगर आप ख्वाब में गधे को सोते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात और रुकावटें आएंगी। ये मसला आपकी महारत और मुलाजमत के शोबे में भी ज़ाहिर हो सकता है। बेहतर है कि एहतियात बरतें। गधे का हंसना। अगर आप ख्वाब में गधे को हंसते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है किसी जाहिल और नादान शख्स ने दूसरों के सामने आपकी तौहीन की है और आपको इससे बहुत सी झुंझलाहट और नाराज़गी है। गधा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। अगर आप ख्वाब में गधे को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए देखते हैं, तो ये सलामती और इस्तेहकाम की तरफ इशारा करता है। गधे का हमला। जब आप ख्वाब में देखते हैं कि कोई गधा आप पर हमला करता है और आप इस हमले से ज़ख्मी होते हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आप गैर कानूनी काम करेंगे और शायद पुलिस के हत्थे भी चढ़ जाएं। नेज़ ये ख्वाब एक अहम खतरे की तरफ इशारा करता है, इसलिए मोहतात रहना बेहतर है। गधा पीछा करे। जब आप ख्वाब में देखते हैं कि कोई गधा आपका पीछा कर रहा है या आपकी तरफ से खतरनाक रवैया रखता है, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग जो आपके साथ काम के मैदान में हैं, वो आपके रवैये से समझौता करके थक गए हैं। मज़कूरा ख्वाब की एक और ताबीर यह है कि आपने एक गैर मतवाज़न और गैर माकूल शख्सियत के साथ ज़िंदगी गुजारी है। गधे का काटना। गधे के काटने के ख्वाब की ताबीर के लिए जिस तसव्वुर का इजहार किया जाता है, वो ये है कि आप अपने मकासद के हसूल के लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुश्किल हालात में डालते हैं। नेज़ इस तरह आप दूसरों को वो काम करने पर मजबूर करते हैं जो वो नहीं करना चाहते। मज़कूरा ख्वाब की एक और ताबीर यह है कि आपको किसी और की तरफ से रुकावटों और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। गधे की हम बिस्तरी। अगर आप ख्वाब में गधों को आपस में हम बिस्तरी करते देखते हैं या मिलाप करते देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी अमीर शख्स से शादी करके एक साथ ज़िंदगी शुरू करेंगे। इसका दूसरा मतलब यह है कि आपने किसी नए प्रोग्राम में अहम सरमायाकारी की है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हामला गधी। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपकी गधी हामला है, तो इसका मतलब है ज़िंदगी में उम्मीद के दरवाजे खुलना, खुशहाली और बरकतों का बहाव। गधे को जन्म देना। जब आप ख्वाब में गधे से बच्चे की पैदाइश देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके मंसूबे घर वालों की नज़र में बहुत दिलचस्प और अहम है और वो इसके लिए बहुत जोश का मुजाहरा करते हैं। गधे को मारना। ख्वाब में गधे को मारने की एक और ताबीर यह है कि आप उन रुकावटों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके मकासद के असूल में पैदा हुई हैं। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग आपको कामयाब नहीं देखना चाहते और अपनी चालों से आपके खिलाफ रुकावटें पैदा करते हैं। नेज़ ख्वाब में गधे को मारने का मतलब यह है कि आपने हमेशा अपने कामों में अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए फ़ायदे का ख्याल रखा है, लेकिन किसी ने भी आपकी कदर नहीं जानी। ख्वाब में गधे को मारकर इसका गोश्त खाने का मतलब है ऐसा माल जो फजूल और बेफ़ायदा कामों पर खर्च किया जाता है। गधा खरीदना। जब आप ख्वाब में देखते हैं कि आपने गधा खरीदा है, लेकिन इसके बदले आपने कोई रकम अदा नहीं की, तो इससे मुराद वो अल्फाज और बातें हैं जो आपने किसी बाअसर शख्स की मौजूदगी में कही थी और इसकी वजह से आपको बहुत सारा मुनाफा हासिल होगा। गधा बेचना। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप किसी और के गधे पर सवार हैं या आपने अपना गधा बेच दिया और इसके बदले दूसरा गधा खरीद लिया है, तो इसका मतलब है कि आपकी आमदनी और ज़िंदगी बदल जाएगी। ख्वाब में गधा बेचने का मतलब गैर मामूली नाकामी और नुकसान है जो आपको मादी नुक्ता नज़र से मुतासिर करेगा।
गधी का दूध पीना। जब आप ख्वाब में अपने आप को गधी का दूध पीते देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और बहुत सी नाकामियाँ आपकी ज़िंदगी में आएँगी। इसको आपका एक और मायना ये है कि आप हमेशा फैसला करते वक़्त शक में रहते हैं, जिसकी वज़ह से आप सही फैसला करने में मुश्किल महसूस करते हैं। गधे को बाँधना। अगर आप ख्वाब में गधे को किसी जगह रस्सी से बाँधते हैं तो इसका मतलब है गलत काम करने से आपने अपने और अपने ख़ानदान के अफ़राद के लिए संगीन नताइज तैयार कर लिए हैं। दूसरों की बातों पर अमल ना करते हुए आपने उन लोगों को नाराज़ कर दिया है और दूसरों का एतमाद भी आपसे छिन गया है। गधे की लड़ाई। ख्वाब में गधे से लड़ाई का मतलब ये है कि शायद आपका अपने ख़ानदान के अफ़राद या अपने किसी साथी से झगड़ा होगा, वो शख्स जो आपकी तरह अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।